बात पे पड़ेगा कि बाजवा साहब तो रिटायर होके पता नहीं कौन सी दुनिया में, जिस तरह हमारे सारे जनरल रिटायर होके कहीं ना कहीं चले गए हैं, तो वो भी किसी न किसी जगह अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। समझता हूँ कि मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, जनरल याहिया के बाद जो किरदार जनरल बाजवा ने अदा किया है, ये इसका खमियाजा अब हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़े। तो मैं और आपको अगर लाख रुपए भी करें, ये नेब जो है ना, ये पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमें पकड़ के लेके चले, टॉर्चर कर देगा, हमसे लाखों और निकाल देगा रिश्वत के तौर पर। लेकिन अगर यहाँ का हुक्मरान, यहाँ का सियासतदान, यहाँ का ब्यूरोक्रेट, यहाँ का जर्नल अगर वो 50 करोड़ रुपए की करता है करप्शन, तो उसको माफी है। ये मुल्क है हमारा, ये रियासत है। खलाई मखलूक जिन्हें अक्सर नवाज शरीफ साहब नाम देते थे, या एस्टेब्लिशमेंट या कुछ और आप कह सकते हैं, क्या वो अभी भी स्टिल न्यूट्रल है, खुसूसन इस मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद? और उसके बाद जिस तरह से हम इस वक्त आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, इनका भी एक कॉल था, बड़ा मशहूर कॉल था, कि जिस दिन लोगों को पता चल गया जर्नैलों की करप्शन का, तो ये मासूम लगेंगे सियासतदान इन्हें। तो इसे आप किस तरह से रिलेट करेंगे? क्या न्यूट्रल के हवाले से? पिछले 70-74 साल से सिर्फ हमने यही सुना है कि हम ए पॉलिटिकल हैं। 2008 में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई, मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हुई तो बड़ी स्टेटमेंट आई कि हम फौजी जो हैं बिल्कुल हम साइड पे हो चुके हैं और अब हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं होगी। 2011 से लेकर अब तक जो इन्वॉल्वमेंट रही है, और अब आप कहते हैं कि अभी जब जनरल बाजवा साहब जा रहे थे अपने आखिरी खिताब में कि हम पॉलिटिकल हो चुके हैं, खुदारा ये ड्रामा है, ये मजाक है हमारे साथ। आप इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा नहीं होता कि दो बड़े बड़े जो जिन्होंने तोशाखाना को लूटा, उनके फैमिली ने लूटा, उनका कोई केस खुल नहीं रहा है, और एक खान साहब के सिर्फ एक मक्का मदीना की एक घड़ी जो है जिस पर एक तस्वीर है, उसको एक उनके पास कोई सबूत और मिला नहीं है, उसको कोशिश की जा रही है कि खान साहब को किसी न किसी तरीके से उस पर नाहल कर दिया जाए। फिर मोहसिन नकवी की आपने बात की तो उसकी वीडियो आप देख लें, मैं तो कुछ नहीं कहता, वीडियो आप देखें जिस तरह वो निकल रहा है मक्का मदीना शरीफ से, और उसके साथ कौन है वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। इस मुल्क में ना, याद रखना, इस मुल्क में अगर बड़ा ओहदा आपने पाना है ना, तो जब तक आपको थपकी नहीं मिलती ना बाजी, और वहां से आशीर्वाद नहीं मिलता ना, यहाँ पे उस लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अवाम में मकबूलियत का ग्राफ आप अंदाजा ये लगा लें कि ये हल्के में नहीं जा सकते। यानी मरियम नवाज अपोजिशन लीडर कौन था? अब तक कोई भी नहीं था। हमजा शहबाज इंग्लैंड में बैठा था, अपोजिशन लीडर था ही नहीं। फिर इनकी हालत ये हुई है कि मिन्नते तरले कर करके इनको जो है वो हुकूमत में लिए। शहबाज शरीफ जाके क्या करता था, तो रात की तारीकी में इजाज उल हक का शॉट देख रहे, मैं कुछ नहीं कहता उस पर, इजाज उल हक क्या कहता कि डिगी में कैसे वो जाता था। तो इस जैसे आपको हुकूमत मिली है, फिर आप जाके एक एस्टेब्लिशमेंट के, अगर आप में जरूरत है तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि दूध और पानी का क्या वो भाव उसका क्या है। तो बात ये है कि ये बयानिया जो है अभी से फ्लॉप है, इनके पास कोई और बयानिया नहीं है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, ये हल्कों में जाएंगे, ये जूते खाएंगे। ये बात रखना, ये बात आपने, आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी, एक आम रोटी जो मिलती थी, रूखी सूखी रोटी, वो खाता था, अब वो रोटी जो है आपको नान 35 रुपए का मिल रहा है और 30 रुपए की रोटी मिल रही है। कहाँ से ले आएंगे पैसे? एक दिहाड़ीदार जो मजदूर सुबह उठता है, बेलचा उठाता है, वो सोचता है कि मैं दिहाड़ी ले आऊंगा, जब दिहाड़ी नहीं मिलती है तो बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? खुदकुशियों पे लोग आ गए और ये कहते हैं कि इनकी सियासत, इनके हालात ये देखें कि इन्होंने सारे केसेस अपने खत्म कर दिए हैं, तबाही इस किस्म की मचाई हुई कि रिश्वत का बाजार गर्म है, जॉब्स बेची जा रही हैं। 29 लाख पे 17 ग्रेड की जॉब जो है इस वक्त बिक रही है। यानी ये बाजार गर्म है। मौलाना साहब बिल्कुल खामोश इसलिए हैं, ये वही मौलाना साहब थे जब इधर ये कश्मीर हाईवे पे सिपाते थे कि टमाटर जो है वो 60 रुपए से 70 हो जाता था। आज टमाटर की प्राइस है $235 की कीमत और प्याज की कीमत बराबर हो चुकी है। लेकिन मौलाना साहब का स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रहा कि उसने जो मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली उसमें बहुत ज्यादा पैसा है और वो पैसा इकट्ठा करके अपने पास जमा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि पार्लियामान आपने अकेला छोड़ दिया। अब राजा रियाज जैसे शख्स क्या अपोजिशन वो क्या कर पाएगा? आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है। राजा परवेज अशरफ ने क्या कहा था कि मैं रिटर्न इस्तीफा कबूल करूंगा, मैं फर्द बाय फर्द मेरे पास सामने आएगा तब मैं कबूल करूंगा। लेकिन उसने किया क्या? वही हुआ जो पीडीएम को पता चल गया कि ऑलरेडी इमरान खान जितने भी कार्ड हमारे खिलाफ खेल चुका है उसमें उसको कामयाबी मिली है। अब ये वाला कार्ड अगर वो हमारे, क्योंकि देखिए ना, निगरान वजीरल्लाह का क्या किया उन्होंने, अहद चीमा जिस पर नेब के करप्शन, दीगर करप्शन, सोसाइटी में करप्शन के केसेस हैं, एडवाइस टू पीएम है। फिर आप देखें कि मोहसिन नकवी जो एक मीडिया चैनल को चलाता है, लेकिन वो चैनल आपको ऐसा लगता है कि एक मखसूस पार्टी को के एजेंडे पर ही चल रहा है, उस शख्स को उनके नाम दिए। और फिर इलेक्शन कमीशन को आप देखें, यानी निगरान सेटअप तब लाया जाता है, तब जाके निगरान सेटअप को एक ऐसे शख्स को लाया जाता है जो मुतनाज़ा ना हो, जो
इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन जो है उसको डिलीवर कर पाए, लेकिन शख्स को, एक ऐसे शख्स को ले आए जैसे कल उसकी तैनाती हुई है, वो सीसीपीओ बिलाल कमानिया को वो लेके आए। ये वो शख्स है जो पीटीआई के लोगों को उठाता था, अब वो ब्यूरोक्रेट को लाया जा रहा है जो पीटीआई के अगेंस्ट है। यानी ये सिचुएशन है, कोशिश भरपूर की जा रही है कि हम वहां पे भी अपना बंदा लेके आए, पंजाब में भी धांधली करें, वफाक में राजा रियाज जैसा शख्स बिठाया हुआ है, तो अपोजिशन लीडर कोई ऐसा ना आए कि एक मुतनाज़, कल हमने निगरान सेटअप लाना है तो उसमें कोई ऐसे लोग शामिल ना हो जिसमें कम से कम वो हमारा जो रास्ता है इसकी रुकावट बने। तो एक भरपूर प्लानिंग है, और आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारे जो इदारे हैं उनका भी सपोर्ट हासिल है। यानी आपने मईशत की बात की, आप जाके प्याज खरीदें, आम आदमी रो रहा है, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गई, आटे की कीमत जो है वो 150-60 रुपए का आटा मिलता था खान की हुकूमत में, अब जाके 160 से ऊपर है, मिलता भी नहीं है। इसी तरह प्याज की बात की जाए, एक आम आदमी जो 20,000 रुपए सैलरी ले रहा है, वो घर चलाएगा, वो अपने बच्चों की फीस देगा, वो घर का किराया देगा, या वो अपना पेट भरेगा। ये सिचुएशन है, इन किस्म के हालात है। आपकी मईशत का इतना बुरा हाल है कि खान साहब जब जा रहे थे 16 अरब डॉलर रिजर्व पड़े थे, अब आपके पास 4 अरब पड़े हैं, 30 करोड़ डॉलर आपने चाइना को देने हैं, 50 करोड़ डॉलर और देने हैं, कहां से लाएंगे ये पैसे? आपके पास जो है पोल्ट्री फार्म तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री जो 60% खान साहब के दौर में ग्रोथ कर रही थी वो तबाह हो चुकी है। तो ऐसे में आप, इन लोगों ने ये आए क्यों हैं? अपने केसेस खत्म करने के लिए। इनको खौफ था कि अगर आर्मी चीफ जनरल फैज को लाया गया तो इमरान खान हमें जो है जेलों में ही हमारा मुकद्दर होगा, मुस्तकबिल होगा, और हमारी हुकूमत का आना इंतहाई मुश्किल होगा। यही सिचुएशन है कि इस वजह से ये मामला सारा सेटअप हुआ। लेकिन हशर क्या हुआ? मुल्क का हशर हुआ, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। एक आम आदमी, मेरे जैसा और आप जैसा आदमी जो है वो मुतासिर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, जनरल याहिया के बाद जो किरदार जनरल बाजवा ने अदा किया है, ये इसका खमियाजा अब हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़े। एक जो बात की, यानी अगर हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी इस्तीफे दोबारा कबूल कर, यही इस्तीफे थे कि इस पे गिले शिकवा किया जा रहा था। क्या जब पीटीआई कह रही थी कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, तब हुकूमत क्या कह रही थी? हुकूमत यही कह रही थी कि आप आओ, सियासतदान बनो, आप हमारे बेंचेस पे बैठो। भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो ने धमकी भी दी कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट की तरफ नहीं आए। इसी तरह बात ये की जा रही थी ख्वाजा साहब की जानिब से कि टेबल टॉक होगी, पार्लियामेंट में बात होगी, सड़कों पर नहीं होगी। जब ठीक है, मैं खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन खान साहब ने जो कार्ड खेला अब तक, 13 जमातें, उनका सियासी किरदार, उनका गठजोड़, फिर आप देखें कि वफाक में उन्होंने कई दफा हुकूमतें संभाली हैं, जो उनके साथ छोटी छोटी मजहबी जमातें हैं, कौमपरस्त जमातें हैं, उनको अगर आप देखें तो सुबह में उनका कोई तजुर्बा रहा है, किसी हुकूमत में वो रहे हैं। इन सारे तजुर्बों को मिलाकर एक शख्स जिसने सिर्फ 4 साल तक हुकूमत की, और 4 साल हुकूमत क्या थी कि ये डी चौक, ये जो कश्मीर हाईवे है, इसको जिस तरह ब्लॉक करके एहतजाज पे एहतजाज होते रहे, कभी महंगाई मार्च, कभी मौलाना का मार्च, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि उस बंदे ने इन 13 जमातों को इतना मजबूर किया कि जो कार्ड खेला इनके खिलाफ खेला, और उसमें कामयाबी हासिल। इन्होंने नाकाम करने की भरपूर कोशिश की, चाहे वो पंजाब का था, वजीर आला पंजाब का मामला था, या दूसरे मामला थे, लेकिन सब में खान साहब को कामयाबी मिली। अब ये जो यूटर्न है, बहरहाल खान साहब आए, और मैं पहली बार, हर दफा मैं अपने टेलीविजन, अपने शो में ये बात करता रहा कि खान साहब को पार्लियामान जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। राजा रियाज की क्या अहमियत है, मुझे ये बताएं। ये तो वो लोटा है जिसकी जमीर की कीमत लगी है, और ये वो लोटे इकट्ठे हुए हैं जिनसे इन्होंने अपोजिशन बनाई। यानी अपोजिशन भी वही है जो यस लब्बे कहती है हुकूमत के कहने पर, और राजा रियाज वो शख्स है जो मुस्तकबिल में जाके इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग से। यानी उस शख्स से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अपोजिशन में बैठ के हुकूमत के उन इक़दामात के खिलाफ वो आवाज उठाएगा जो अवाम के मफाद में ना हो। हम तो देख रहे हैं, वो तो यस हर बिल पास हो रहा है नेब के हवाले से जो कवानीन थे। यानी पाकिस्तान में आप 50 करोड़ रुपए की करप्शन करें ना, तो मैं और आपको अगर लाख रुपए भी करें, ये नेब जो है ना, ये पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमें पकड़ के लेके चले, टॉर्चर कर देगा, हमसे लाखों और निकाल देगा रिश्वत के तौर पर। लेकिन अगर यहाँ का हुक्मरान, यहाँ का सियासतदान, यहाँ का ब्यूरोक्रेट, यहाँ का जर्नल अगर वो 50 करोड़ रुपए की करता है करप्शन, तो उसको माफी है। ये मुल्क है हमारा, ये रियासत है। और पीडीएम आई क्यों थी? आई यही इसीलिए थी कि कवानीन बनाए, नेब के कवानीन में तरमीम कर, उन्होंने कर दिया। मतलब फिर से देखा जा रहा है, वोट को इज्जत दो तहरीक दोबारा से रंग पकड़ने जा रही है। मरियम नवाज साहिबा इनकलाब का नारा लगाकर वापस आ रही है। नवाज शरीफ भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि साकिब निसार हो गए, इमरान खान साहब हो गए, फैज़ हमीद, जनरल बाजवा,
ये जो मुल्क का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है इनकी वजह से हुआ है, और एक कैंपेन अब लॉन्च करेंगे, बयानिया अपना यही बनाएंगे। तो एक मरतबा फिर से कल ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो का हमारा नारा अभी भी वही है और उसी पर ही आगे बयानिया बनाया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप, ये वोट को इज्जत दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर वोट को इज्जत दो? वही कोशिश की जा रही जब इमरान खान जनरल बाजवा जब ओहदे पे थे। अगर हरमीत सिंह साफ ही नहीं रहते बाद में आप बातें करें तो मैं अगर जवाब नहीं देता तो बातें करने का कोई फायदा तो नहीं है। जनरल बाजवा जब यूनिफॉर्म में थे तब इन्होंने कोई बात नहीं की है। खान साहब ने ही अब पहले स्टेज पे जनरल बाजवा को मुखातिब किया था। अब इन्होंने देखा कि वो बयानिया काफी मकबूल हुआ स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एंटी स्टैब्लिशमेंट आम आदमी भी उससे वाकिफ है। अब ये एक नया नारा ये लगाने आ रहे हैं कि वही नारा इमरान खान का जो मकबूल हुआ था, लेकिन अब ये इनको सोचना पड़ेगा, और सोचना इस बात पे पड़ेगा कि बाजवा साहब तो रिटायर होके पता नहीं कौन सी दुनिया में, जिस तरह हमारे सारे जनरल रिटायर होके कहीं ना कहीं चले गए हैं, तो वो भी किसी न किसी जगह अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस किस्म की मुहिम चलाते उसको कोई फायदा नहीं होना। हाँ, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव ये पेश करना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे हरमीत सिंह, जिनसे हमने बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू हुई, बड़े सवालात के इन्होंने हमें जवाबात दिए, और इसके साथ साथ इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी ज़बरदस्त इनका तजिया हमने आप तक पहुँचाया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।